हाय, आज हम बात करेंगे युवा स्विच को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज हम लेंगे 4 मॉड्यूल डिवाइस। 4 मॉड्यूल डिवाइस के बॉक्स के अंदर जो हमें मिलता है सामान वो होता है एक पावर स्टेशन, 4 मॉड्यूल डिवाइस और कनेक्टिंग केबल। कनेक्टिंग केबल 4 मॉड्यूल डिवाइस में लगती है, सबके अपने कनेक्टर बने हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग वो लगती हैं। कनेक्टिंग केबल लगती है यहाँ पर, कनेक्टर जाएगा डिवाइस के अंदर और अदर साइड जाती है स्विचेस में, ये हम आपको अभी दिखाएंगे। उसके बाद आता है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन की एक साइड जाती है एसी में, ये इनपुट होता है, और आउटपुट जाती है डिवाइस के अंदर, ये कनेक्टर इसमें लग जाएगा। कुछ इस तरह से ये बॉक्स में इंस्टॉल होगा। चलिए अब बॉक्स में इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। यूएस स्विच को इंस्टॉल करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने कौन से स्विच को ऑटोमेट करना है। मेरा 4 मॉड्यूल स्विच है और ये 12 मॉड्यूल का गैंग बॉक्स है। पहले तो मैं वो चेक करूँगा, और सेकेंड मैं जाऊँगा मेन पावर एमसीबी ऑफ करने इसकी, ताकि करंट ना लगे। एमसीबी ऑफ करने के बाद अब हम खोलेंगे बोर्ड को। बोर्ड ओपन होने के बाद जो स्विच हमने ऑटोमेट करने हैं, पहले हम उसकी सारी वायरिंग हटाएंगे, चाहे वो फेस है चाहे वो अप्लायंस में जाने की वायर है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके वायर हटाना शुरू करता हूँ। ये मेरी फेस की वायर है, मैं इस पर फेस लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी वायर मेरी किसकी है। ये लगी लाइट 4। अब आप देखेंगे जिन स्विचेस को मैंने ऑटोमेट करना है वो अब खाली हो चुके हैं, उनमें कोई भी वायर नहीं है, ना फेस की ना अप्लायंस में जाने वाली। अब हम इसमें वायर के कनेक्शन करेंगे। ये जो फर्स्ट वायर है ये इन चारों स्विचेस में कॉमन रहेगी और बाकी सिंगल सिंगल लगेंगी। मैं सबसे पहले कॉमन वायर लगाऊंगा। कॉमन वायर छीलने के बाद हर स्विच में 2 पॉइंट होते हैं। आप नीचे या ऊपर किसी एक को भी कॉमन ले सकते हैं, मैं फिलहाल नीचे वाले को कॉमन दे रहा हूं जो चारों में जाएगा। एक कॉमन पॉइंट सब में लग गया। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूं अच्छी तरह। सारे स्क्रू टाइट करने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट्स पे वायर। मैंने नीचे वाले सारे पॉइंट्स को कॉमन कर दिया इस वायर से। अब बाकी की 4 वायर एक एक स्विच में जाएंगी। इस कनेक्टर की सारी वायर लग चुकी है, एक सब में कॉमन गई है और बाकी की 4 वायर सब पे अलग अलग। अब हम डिवाइस लेंगे 4 मॉड्यूल अपना, और जितनी भी हमने ऑटोमेट करनी है लाइट्स या फैन या जो भी आपने करना है उसको हम इस ग्रीन कनेक्टर में लगाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट रहेगा लाइट, सेकंड लाइट, थर्ड लाइट। फर्स्ट टू फोर्थ लाइट के रहेंगे पॉइंट और फिफ्थ वाला रहेगा फेस का। तो सबसे पहले हम लाइट इंस्टॉल करते हैं। स्लिप्स में साथ साथ हटाता रहूंगा। लाइट की चारों वायर लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगा फेस की वायर जो हमने निकाली थी। ये सारे कनेक्शन करने के बाद जो कनेक्टर हमने स्विचेस पे लगाया था वो हम इसमें लगा देंगे। अब हम लगाएंगे पावर स्टेशन।
पावर स्टेशन में इनपुट AC वोल्ट आते हैं, ये हमने ऑन रखना है परमानेंट ताकि हमारा डिवाइस ऑन रहे। ये 2 वायर है, एक फेस में जाएगी एक न्यूट्रल में जाएगी ताकि ये परमानेंट ऑन रहे, इससे हमारा डिवाइस फिर ऑन रहेगा। ये हमने एक वायर पावर स्टेशन की फेस में लगा दी है, अब हम दूसरी वायर लगाने जा रहे हैं न्यूट्रल में। फेस और न्यूट्रल में लगाने के बाद अब हमारा पावर स्टेशन कनेक्टेड है मेन से, हमारे 4 मॉड्यूल डिवाइस के सारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब हम जाएंगे MCB ऑन करने। MCB ऑन कराए हैं हम, अब आप देखेंगे पावर स्टेशन में लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमारा 4 मॉड्यूल ऑन हो जाएगा, पर कनेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले रूम बनाएंगे। ये यूनिक ID लिखी हुई है, रूम में ऐड करेंगे, फिर हम वायर कनेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। UNX की ऐप ओपन होने के बाद हमें जो इंटरफेस मिलता है उसमें एक प्लस का सिंबल आता है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट रूम की ऑप्शन मिलेगी जहाँ से हम रूम बना सकते हैं। क्रिएट रूम करना है, क्लिक और रूम का नाम देना है हमें। मैं फ़िलहाल देता हूँ बेडरूम और रूम टाइप हम सिलेक्ट करेंगे, बेडरूम किचन ले सकते हैं, जो भी हम जिस टाइप का रूम बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग। तो फिलहाल मैंने बेडरूम लिया और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ एक पॉपअप आता है रूम एडिट सक्सेसफुली, मैं ओके करता हूँ। फिर ये मुझसे पूछता है ऐड डिवाइस, यानी डिवाइस ऐड करने के लिए। जैसे ही मैं ऐड डिवाइस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है। अब इसमें से मैं उस डिवाइस को चूज़ करूँगा जो मैंने इंस्टॉल किया है। जैसे मेरा डिवाइस था UA स्विच 4 मॉड्यूल ऑन ऑफ ओनली, मैं उस पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आती है डिवाइस ID डालने के लिए, जो हमने अभी देखी थी डिवाइस के ऊपर लिखी हुई थी, वो मैं यहाँ एंटर करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एक पॉपअप आया डिवाइस एडिड सक्सेसफुली, अब मैं इसे ओके करूँगा। अब यहाँ मेरे से पूछा जाता है इंस्टॉलेशन स्टेटस, हैव यू इंस्टॉल्ड द UNX डिवाइस एज पर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अगर मैं नो करता हूँ तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल ओपन हो जाएगा जिस पर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे कैसे डिवाइस को इंस्टॉल करना है, जो हमने अभी करा है। और अगर हम कर चुके हैं तो हम येस करेंगे तो हम आ जाएंगे सीधा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पेज के ऊपर। अपने मोबाइल को आपने उसी वाईफाई पे रखना है जिस वाईफाई से आप अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मैं IoT से करना चाहता हूँ तो यहाँ SSID में IoT लिखा आ रहा है। अब मैं इसका पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ रुकूंगा क्योंकि मैंने अभी तक डिवाइस ऑन नहीं किया है, तो पहले मैं अपना डिवाइस ऑन करूँगा फिर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा। चलिए करते हैं। अब हम पावर स्टेशन की वायर को डिवाइस में लगाएंगे ताकि हमारा डिवाइस भी ऑन हो जाए। ये मैंने लगा दिया और अब मैं जाकर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट, अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मेरा वाईफाई और डिवाइस दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब कि डिवाइस मेरा कनेक्ट हो रहा है मेरे वाईफाई से। यहाँ लिखा आ गया वाईफाई कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली, तो मेरा वाईफाई और डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है होम पेज के ऊपर जहाँ पर मेरा एक रूम बना आ गया जो मैंने नाम दिया था बेडरूम। अब मैं इसे ओपन करूँगा, ये दिखा रहा है कनेक्टेड, इसका मतलब कि डिवाइस चल रहा है। मैं एक बार इसकी वर्किंग चेक करूँगा कि लाइट्स मेरी ऑन हो रही हैं। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं बॉक्स को बंद करूँगा। डिवाइस को बंद करने से पहले मैं MCB ऑफ करके आया हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ से करना चाहिए। अब हम बंद करेंगे डिवाइस को। बोर्ड हो गया हमारा फिट, डिवाइस अंदर है। अब हम जाएंगे MCB ऑन करने।
बोर्ड हमारा हो गया फिट और रेडी टू यूज़। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत लगे यू कैन कॉल अस एंड थैंक्स फॉर चूजिंग यूआर नेक्स्ट।